बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए जी बच्चों। आज हम काम कर रहे हैं इकरा उर्दू अमली किताब नंबर 2 पर जी। यहाँ पे हम खोलेंगे सफ़ा नंबर 20 जी बच्चों। काम शुरू करने से पहले आपने जमात का काम लिखना है, दिन लिखना है और आज की तारीख़ लिखनी है। यहाँ पे पहला सवाल है, मंदरजा झैल अल्फाज के मायनी फ़रहंग से देखकर लिखें और इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें कि जुमले अल्फाज के आपने बनाने हैं जी बच्चों। पहला लफ्ज़ है निराली। आपने अपनी नोटबुक पे भी इसका मीनिंग लिखा था ना, अनोखी जी। तो जुमला यहाँ पे बच्चों ने बनाया, मेरी साइकिल निराली है, शाबाश। उसके बाद अगला लफ्ज़ है यकता। यकता के क्या मायनी है? अकेला, बेमिसल, यानी जिसके जैसा कोई ना हो। तो जुमला यहाँ पे है अल्लाह की ज़ात यकता है जी बच्चों। इसी तरीके से आपने इन अल्फाज के मायनी लिख लेने हैं और फिर उसके बाद अच्छे अच्छे इनके जुमले भी बना लेने हैं जी बच्चों। सवाल नंबर 2 देखिए, नात के हम आवाज़ अल्फाज लिखें। हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं? जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती हैं आपस में। जैसे यहाँ आलम है तो इससे मिलता जुलता लफ्ज़ हमने नात में ही पढ़ा था, मुअज़्ज़म जी। उसके बाद उससे मिलता जुलता मुजस्सम, उससे आगे था मुनज़्ज़म और एक और लफ्ज़ भी था अकरम जी। हमने नात के अंदर से ही ये अल्फाज लेकर यहाँ लिख लिए। उसके बाद अगला सवाल है, मंदरजा झैल अल्फाज पर एराब लगाकर दोबारा लिखें। यहाँ देखिए एराब लगे हुए हैं। सीन ज़बर रे जज़म, वो ज़बर रे जज़म, सरवर। यहाँ नीचे वाले खाने में आपने ये दोबारा लिखना है और इन पे एराब भी लगाने हैं। अगला लफ्ज़ है मुअज़्ज़म, मीम पेश, आइन ज़बर, ज़ुएं शदर ज़बर और मीम जज़म, मुअज़्ज़म। उसके बाद अगला लफ्ज़ है निराली, नून ज़ेर, रे ज़बर, लाम ज़ेर, ये जज़म, निराली। यहाँ नीचे आपने इन अल्फाज को दोबारा लिखना है। उसके बाद है इताअत, अलिफ ज़ेर, तोए ज़बर, आइन ज़बर, ते जज़म, इताअत। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए मुजस्सम, मीम पेश, जीम ज़बर, सीन शदर ज़बर और मीम जज़म, मुजस्सम। उसके बाद है शोहरत, शीन पेश, हे जज़म, रे ज़बर, ते जज़म, शोहरत जी। अगला लफ्ज़ है मुनज़्ज़म। मुनज़्ज़म के क्या आराब हैं? मीम पेश, नून ज़बर, ज़ुएं शदर ज़बर और मीम जज़म, मुनज़्ज़म। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए रखवाली, रे ज़बर, खे जज़म, वो ज़बर, लाम ज़ेर और ये जज़म, रखवाली। इन अल्फाज को एराब के साथ आपने दोबारा उनके नीचे लिख लेना है, ठीक है जी। अब आ जाइए अगले सफ़ा पर, पेज नंबर 21, 21 सफ़ा। यहाँ भी आपने काम शुरू करने से पहले इसी तरीके से अपना सफ़ा तैयार कर लेना है। जमात का काम लिखेंगे, तारीख़ लिखेंगे, दिन लिखेंगे। यहाँ नीचे भी तारीख़ का कॉलम बना हुआ है, यहाँ भी आपने लिखना है जी। यहाँ पे सवाल है, किसी और किताब या रिसाले से कोई नात काट कर चस्पा करें, ठीक है। किसी पुरानी किताब से ले लें या किसी रिसाले से आपने नात लेनी है। नात ऐसी नज़्म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, ठीक है। ऐसी आपने नज़्म यहाँ पे लिख लेनी है या आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है किसी और किताब या रिसाले से लेकर, ठीक है। ये काम आपने मुकम्मल कर लेना है जी बच्चों। इसके बाद हमारा अगला काम जी, नोटबुक, इकरा उर्दू नोटबुक खोल रहे हैं हम। यहाँ पे आज हम नात की इमला करेंगे जी। टोटल हमने 10 अल्फाज लिखने हैं, मैं बोलूँगी आपने साथ साथ लिख लेना है जी। पहला लफ्ज़ है मदीना, मदीना जी। नंबर 2 पे हम लिख रहे हैं आलम, आलम, ठीक है। नंबर 3 पर लफ्ज़ हमने लिखना है अनोखी, अनोखी जी। नंबर 4 पे आप लिखेंगे निराली, निराली जी। नंबर 5 पे आपने लिखना है रोशन,
रोशन। नंबर 6 पे आप लिख रहे हैं शोहरत, शोहरत जी। नंबर 7 पे है इताअत, इताअत। नंबर 8 पे आपने लफ्ज़ लिखना है बरकत, बरकत। नंबर 9 पे लफ्ज़ हम लिख रहे हैं हमदम, हमदम जी। और नंबर 10 पे हम लिख रहे हैं मुनज़्ज़म, मुनज़्ज़म जी। बच्चों आज का काम मुकम्मल हो गया। डायरी नोट कीजिए। आपने अमली किताब सफ़ा नंबर 20 और 21 मुकम्मल कर लेना है और अपनी नोटबुक पर नात की इमला कर लेनी है।